नमस्कार साथियों, मैं हूं एमडी अख्तर और फिर से स्वागत है केजीएन मृदा संजीवनी में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे ऊसर, क्षारीय एवं लवणीय भूमि के बारे में। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि ऊसर भूमि होती क्या है। साथियों, ऊसर भूमि 3 प्रकार की होती है। पहला लवणीय, दूसरा क्षारीय तथा तीसरा अम्लीय, जो कि खेती योग्य भूमि नहीं होती है। यदि लवणीय भूमि की बात करें तो इसका पीएच मान 7.5 से कम तथा विद्युत चालकता 5 मिमी प्रति सेंटीमीटर से अधिक होता है और ऐसी मृदाओं की सतह पर रेत जमी होती है। क्षारीय मृदाओं की बात करें तो इसका पीएच मान 8.5 से कम तथा विद्युत चालकता 5 मिमी प्रति सेकंड से अधिक होता है तथा लवण युक्त क्षारीय मिट्टी में दोनों मृदाओं के लक्षण होते हैं। ऐसे स्थानों पर सिंचाई व वर्षा लंबे समय तक नहीं होती है, वहीं पर ऐसी मिट्टी पाई जाती है तथा इस प्रकार की मृदाओं की भौतिक स्थिति एवं संरचनाओं में परिवर्तन आ जाता तथा इन मृदाओं में रहने वाले सूक्ष्म तत्व एवं सूक्ष्म जीव कम हो जाते हैं, जिससे पौधों की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। और इस प्रकार की मृदाओं में खेती करने पर आप देखेंगे कि उत्पादन कम प्राप्त होता है तथा पौधे बौने व अविकसित रह जाते हैं। जहां पर कम सिंचाई के साधन होते हैं, वहां पर इस प्रकार की भूमि हो जाती है, या कभी कभी जब सिंचाई जल लवणीय हो तब ऐसी अवस्था में मृदा लवणीय या क्षारीय हो जाती है। साथ ही साथ फसलों पर रसायनों व उर्वरकों के असंतुलित व्यवहार के कारण भी मिट्टी क्षारीय व अम्लीय हो जाती है। तो साथियों, आइए हम चर्चा करते हैं इन प्रकार की मिट्टियों का सुधार कैसे किया जाए। मृदा सुधार के अंतर्गत सबसे पहले मिट्टी के नमूने की जांच कराएं। उसमें यदि पीएच स्थिति क्षारीय है तो आप खेतों में जल भर दें तथा कुछ दिनों तक पानी भरा रहने दें, जिससे खेत की मिट्टी में घुले लवण या क्षार पानी के साथ घुलकर जमीन के अंदर चले जाते हैं। साथियों, इस प्रकार की मिट्टी को सुधारने का दूसरा तरीका है हरी खादों का प्रयोग, जैसे ढैंचा, सनई, लोबिया, बरसीम आदि को खेत में लगाते हैं तथा जब यह पुष्पन अवस्था में आ जाए तब उसे खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके अच्छी तरीके से दबा दें। इससे मृदा की भौतिक संरचना में सुधार आएगा। इसके साथ ही गोबर की खाद तथा वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। साथियों, इन खादों के सड़ने से मृदा में जैव रासायनिक क्रिया की उपलब्धता बढ़ती है, जिससे मृदा में सुधार होता है। इसके अलावा जहां पर गन्ने की खेती की जाती है, वहां पर गन्ने का वेस्टेज निकालकर मिट्टी में दबा देना चाहिए। इससे मिट्टी की भौतिक संरचना में सुधार आता है। इस प्रकार की भूमि सुधारने हेतु जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता है। क्षारीय भूमि हेतु जिप्सम 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिससे मृदा में सुधार होता है। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।